अगर हमारे जीवन में क्रोध है, गुस्सा है, तो हम अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सांसारिक जीवन में स्वयं का और अपने घर, परिवार, समाज, व्यापार का या संस्थान का, संगठन का किसी न किसी रूप में हम अपने आप को और अपने आप से जुड़े हुए समाज को, संस्थान को, संगठन को, परिवार को येन केन प्रकारेण हम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब शक्ति का होने से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जरूरी है, वो है सहन शक्ति का होना। और जिस व्यक्ति के पास में सहन शक्ति होती है उसके पास में क्रोध या गुस्सा नहीं होता है, और जिस व्यक्ति के पास में क्रोध होता है उसके पास में सहन शक्ति नहीं होती है। यानी कि जहाँ पर उजाला है वहाँ पर अंधेरा नहीं है, और जहाँ पर अंधेरा नहीं है वहाँ पर उजाला है। सहन शक्ति और क्रोध, गुस्सा दोनों का बहुत बड़ा गहरा विरोधाभास है। अब कुछ लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उस क्रोध की वजह से, उस गुस्से की वजह से ना वो किसी घटना को समझ पाते हैं, ना वो किसी व्यक्ति को समझ पाते हैं, और न ही वो खुद को समझ पाते हैं। अगर हम इस बात को जाने, पहचाने, समझे कि क्रोध का जन्म क्यों हो रहा है, क्रोध का जन्म कैसे हो रहा है, और क्रोध के आने पर हम मनसा, वाचा, कर्म, वाणी, विचार और कर्म के माध्यम से क्या क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। और जब भी क्रोध का जन्म होता है और जन्म होने के बाद में जब क्रोध के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, और क्रोध का जो आक्रामक तेवर है, जो गुस्सा है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, तब हमारे अंदर किस तरीके के दुख, दर्द, पीड़ा या पश्चाताप का एहसास या आभास होता है। आज हम इस क्रोध रूपी विकार का बड़ी ही गहराई के साथ में सूक्ष्म रूप से अन्वेषण करेंगे कि क्रोध का जन्म क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दरअसल घर में, परिवार में, समाज में, संस्थान में, संगठन में, संसार में जो क्रोधी या गुस्सा करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी, कहीं भी सभी लोगों को साथ में लेकर चल नहीं पाता है। और जो सहन शक्ति वाला व्यक्ति होता है, जो सहज, सरल, विनम्र, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार, विनम्र व्यवहार वाला जो भी व्यक्ति होता है, वो समाज को, संगठन को जोड़ने का कार्य करता है, जुड़ने का कार्य करता है, और सभी को एक माला में पिरोने का कार्य करता है। अब हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। जब हमारे हाथ की ही पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, तो इस संसार में, घर में, परिवार में, समाज में सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। सारे लोगों के सोचने का नज़रिया, कर्म करने का नज़रिया एक जैसा कैसे हो सकता है। जब हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा हो, या हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा कर्म करे, वैसा ही सोचे, वैसा ही बोले, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी तो सोच सकता है हमारे बारे में कि हम वो जो चाह रहा है वैसे हम बने, वैसे सोचे, वैसा कर्म करें। अब क्रोध जन्म होने पर क्या होता है? क्रोध क्या है? मात्र एक विचार है, और एक ऐसा विचार है जब क्रोध जब भी जिस व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसके विचार बड़ी आक्रामक तेवर में होते हैं, ज्वलनशील तेवर में होते हैं, बहुत ही आक्रामक, उग्रवादी विचार होते हैं। और उन्हीं उग्रवादी विचारों की वजह से हमारे देह की जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो ही आक्रामक और उग्रवादी होती है। और क्रोध के आने की जो प्रक्रिया है वो इतनी तीव्र गति से होती है, इतनी तीव्र गति से होती है कि हम उन विचारों को, उन कर्मों को कभी भी सोच भी नहीं पाते।
और हम हमारे घर परिवार में अपना जो बच्चा है वो हम जो कहे उसके हिसाब से ना करे तो क्रोध का जन्म होता है। और हम जो चाहते हैं जब उसके अनुरूप जब कोई भी काम नहीं होता है तब हमारे मन में दिमाग में क्रोध का जन्म होता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पंच विकारों में सबसे ज़्यादा जो जीवन को खतरा देने वाला है, जो नुकसान देने वाला है, वो है क्रोध। अब क्रोध के माध्यम से हम तन, मन, धन, जीवन, व्यापार, परिवार में बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अब कई रिश्तेदार हमारे दुश्मन बन जाते हैं, कई मित्र हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यानी कि क्रोधित व्यक्ति से घर, परिवार, समाज में समस्त लोग दूरियां बना लेते हैं। अब क्रोध करने का, क्रोध को दूर करने का एक ही जरिया है कि किन कारणों की वजह से क्रोध का जन्म हो रहा है। अगर आपको या हमको क्रोध आता है तो हम ठंडे दिमाग से सोचे कि हमें क्रोध क्यों आता है। क्या क्रोध का जो कारण है, जिस कारण की वजह से क्रोध आता है, क्या उस कारण को हटाया जा सकता है? अगर जिस घर में, परिवार में, जिस समाज में, जिस काम से, जिस व्यक्ति से, जिस क्रिया से, जिस व्यवहार से हमको क्रोध आता है, उस व्यवहार से या उस व्यक्ति से कुछ हद तक अगर दूरी तय कर ली जाए तो संभवतः हमारा क्रोध काफ़ी हद तक कम हो सकता है। या फिर हम जो निर्णय तीव्र गति से लेते हैं, उन निर्णय लेने की क्षमता को धीमी गति से सोचा जाए तो शायद हम अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अब हम जैसा चाहते हैं वह व्यक्ति वैसा अगर कार्य न करे तो क्रोध का जन्म होता है। और हमारा जो मन है, बुद्धि है, दिल है, दिमाग है, वो सदैव बहुत ही शातिर दिमाग है। हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही जटिल दिमाग है। जब भी क्रोध आता है तो हमसे जो कमज़ोर किस्म के लोग हैं, जो हमसे छोटे लोग हैं, जिन पर हम हुकूमत चला सकते हैं, क्रोध केवल उन्हीं लोगों पर आता है। क्रोध उन लोगों पर नहीं आता जो हमसे बड़े हैं, हमारे से शक्ति में बड़े हैं, हमारे से उम्र में बड़े हैं, उन पर क्रोध नहीं आता है। क्योंकि हमारा मन पहले से जानता है कि जो कमज़ोर किस्म के लोग हैं, जो कायर किस्म के लोग हैं, या जो छोटे किस्म के लोग हैं, उन पर ही क्रोध का आवेग और आवेश आता है। और क्रोध की वजह से हम घर, परिवार, समाज, सब जगह किसी न किसी रूप में विवादास्पद या विरोधास्पद स्थिति को जड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे दिल में शांति न होकर अशांति विद्यमान होती है। अब क्रोध करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे क्रोध की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से सामने वाले व्यक्ति ने जो काम करना था वो नहीं किया। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हमारा गुस्सा सबसे ज़्यादा हमको ही नुकसान पहुंचाता है, हमारे तन को, मन को, बुद्धि को, विचार को। जिस व्यक्ति के पास में सहन शक्ति है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है। अब जब भी क्रोध आता है तो क्रोध क्यों आता है? जिस व्यक्ति की वजह से क्रोध आया है उस समय अगर हम उस व्यक्ति से दूरी बना लेवे, या जिस घटना की वजह से, जिस वातावरण की वजह से तुरंत क्रोध आता है और उसी क्रोध में हम अनहोनी घटनाओं को या वारदातों को जन्म देते हैं, या अनहोनी क्रियाओं को जन्म देते हैं। गुस्से में हम अपशब्द बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी न किसी को दुख पहुंचाते हैं। उस समय उस व्यक्ति या वातावरण से अगर हम दूरी बना लेवे तो काफ़ी हद तक हम क्रोध को नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया सीख सकते हैं। लेकिन क्रोध को जानने के लिए आखिर में क्रोध है क्या? मात्र एक विचार है। लेकिन जैसे ही क्रोध का जन्म हो रहा है तो हम अपने विचारों को देखें कि अभी मेरे अंदर क्रोध का जन्म हो रहा है, और क्रोध का जन्म किन कारण की वजह से हो रहा है, उस कारण को बड़ी ही सजगता के साथ में, बड़ी होश के साथ में देखें, जाने, पहचाने, तो हम अपने अंदर जन्म लेने वाले विचारों और विचारों के जरिए जो कर्म होता है उसकी क्या गति होगी उसको हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में सक्षम, सफल बनने के लिए हमारे अंदर जिस क्रोध का जन्म होता है उस क्रोध को नियंत्रण में रखने की
अवश्य सीख। मानते हैं कि क्रोध कई लोगों में आनुवंशिक या स्वाभाविक गुण भी होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा क्रोधी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आवेशमय होते हैं, आक्रामक तेवर के होते हैं, वो वाणी के माध्यम से ही कई बार अपने जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं, विचारों के माध्यम से भी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, और घर, परिवार, समाज, गांव, गली, मोहल्ले, देश, सब जगह क्रोध की वजह से वो जोड़ने का काम न करके तोड़ने का काम करते हैं, और इन्हीं तोड़ने की वजह से वो सब कुछ साथ में लेकर चल नहीं पाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और जो व्यक्ति क्रोधित किस्म का होता है वो न तो व्यापार में सफल होता है, न परिवार में सफल होता है, और न ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो आज की इस जीवन दर्शन की यात्रा में इतनी ही बात है, हम अपने जीवन में शक्ति और सहन शक्ति से जीवन को जिए। और अगर क्रोधी या गुस्सा हमारे जीवन में आता है तो गुस्से को जाने, पहचाने, समझे, और अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग से गुस्से को निकाल कर आनंद में जीवन जीने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।